Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamualaikum. प्रोफेसर निसार अहमद कक्कड़ लेक्चर नंबर 16 शुरू कर लेंगे। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स एक्सरसाइज न्यू शुरू करेंगे, बल्कि अगर हम जनरल कहेंगे हम शुरू करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमारे लेक्चर होंगे 16, लेक्चर नंबर 16 में हम क्या करेंगे, हम डिस्कस करते प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, इफ एनी row or column in a matrix is zero, that determinant must be zero. For example, A is equal to 1 2 3 1 0 0 0 0 0. It is equal to 0. Why? Because row 3 is 0. या अगर कोई कॉलम फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 0 0 0 5 -1 -3, या अगर कोई रो या अगर कोई कॉलम 0 के इक्वल हो, दैट डिटर्मिनेंट मस्ट बी 0। याद रख लें कि अगर कोई रो या कोई कॉलम इक्वल टू 0 हो, दैट डिटर्मिनेंट मस्ट बी इक्वल टू 0। प्रॉपर्टी नंबर 2। Property number 2, if any two rows or columns are identical means same, that determinant must be 0। प्रॉपर्टी नंबर 2 ये है कि अगर दो रो या कोई भी दो कॉलम, दो रो या अगर कोई भी दो कॉलम आपस में सेम हो, जैसे ए दो आपस में सेम है, इक्वल टू 0, बिकॉज कॉलम 1 and column 3 are identical means same। प्रॉपर्टी या फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो रो -1 3 5 2 -1 -10 2 -1 -10, that two are same, that must be equal to 0. This is called property, second property of determinant। Property number 3, if we interchanging any two rows or columns, that determinant then we take negative sign outside of determinant।
फॉर एग्जाम्पल दो रो या दो कॉलम को अगर आप आपस में इंटरचेंज करते हो तो बाहर माइनस का साइन लगाना लाजमी है। फॉर एग्जाम्पल A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम अगर आपस में इंटरचेंज करना चाहते हो तो बाहर माइनस का साइन लगाना मस्ट है। फिर क्या बनेगा हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये माइनस लगाया A2 B2 C2 A1 B1 C1 A3 B3 C3 हमने इंटरचेंज किया की है रो नंबर 1 इन 2 को, ये 12 नहीं अर्गेज। इसका मकसद क्या है कि हमने रो नंबर 1 और रो नंबर 2 को आपस में इंटरचेंज किया, दैट इंटरचेंज इज कॉल्ड। तो फिर हम क्या करेंगे, हम बाहर माइनस का साइन लगाना लाजमी है। सिमिलरली अगर दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करते हो तब भी बाहर माइनस का साइन लगाना लाजमी है। तो कहने का मकसद ये देखिए हमारे पास कहा जाता है नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। नंबर नेक्स्ट है, याद रख ले ए डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ए डिटर्मिनेंट की इक्वल होता है। अगर आपके पास ए एक मैट्रिक्स है, आपने उसके डिटर्मिनेंट ले लिया और उसके जो रिजल्ट आएगा या अगर उस डिटर्मिनेंट का ट्रांसपोज ले लें, दोनों की रिजल्ट सेम आनी चाहिए। तो मींस ए डिटर्मिनेंट का डिटर्मिनेंट is equal to A. This is called basic properties of determinant. पहला प्रॉपर्टी ये था कोई रो कोई कॉलम जीरो, वो डिटर्मिनेंट जीरो की इक्वल होनी चाहिए। प्रॉपर्टी नंबर 2 हमारे पास ये था कि अगर दो रो दो कॉलम को आपस में इंटरचेंज करना चाहते हो तो बाहर माइनस का साइन लगाना लाजमी है। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये था कि हम दो अगर एनी ट्रांसपोज ऑफ ए डिटर्मिनेंट और ए डिटर्मिनेंट हमेशा सेम रहेगा। दिस इज वैसे तो डिटर्मिनेंट्स के बहुत से प्रॉपर्टीज, लेकिन जो खास प्रॉपर्टीज हैं वो दिस वन जिसको हम यूज करते हैं। आते हैं हम एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज ये है using properties of the following without prove that the following without expanding. Exercise 2.4 question number 1 x plus a y plus b z plus c equal to 0। लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर करते हैं x plus a y plus b z plus c। हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। पहला काम ये हम कर सकते हैं, इस कॉलम को इससे माइनस कर लो, ए बी सी कैंसिल, एक्स वाई जेड ये दो कॉलम सेम आएगा। अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा कि अगर दो कॉलम आपस में सेम हो, आइडेंटिकल हो, वो डिटरमिनेंट जीरो की इक्वल होनी चाहिए। एक काम ये, दूसरा काम ये भी है, इनको इससे माइनस कर ले, ई बी सी बच जाएगी, इक्वल आएगा। तीसरा काम इसको इसमें ऐड कर ले, इनको इसमें ऐड कर ले, 4 5 है, मर्जी है जो भी करना है, अमन तमाम सही होंगे। मैं आसानी के लिए मैं अपना वो कर लेता हूं, इनको इसमें ऐड कर लेता हूं, y plus b z plus c a b c x plus a y plus b z plus c। मैंने काम क्या की है, मैंने जर्नल कॉलम नंबर 1 में कॉलम नंबर 2 को ऐड किया, x plus a y plus b और z plus c, ये दो हमारे पास सेम है,
ये देखिए दोनों हमारे पास सेम है, आइडेंटिकल, इट इक्वल टू 0 बिकॉज कॉलम 1 and 3 are identical, in other words same, so it is right hand side. ये हमारे पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है, 2 हमारे पास है 0a माइनस b माइनस a 0 माइनस c और b माइनस c 0 इक्वल टू 0। हम सपोज कर लेते हैं लेट a is equal to, let a is equal to 0a minus b minus a 0 minus c b c 0। मैं क्या कर लेता हूं, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ा है A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A डिटर्मिनेंट ट्रांसपोज is equal to 0 a minus b minus a 0 minus c और b c 0। हमने ट्रांसपोज ले लिया because we know that a determinant transpose is equal to a, this is equal to a, दिस इज बिकॉज ए ट्रांसपोज ए की इक्वल होता है, और बेसिकली इनमें माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। दिस इज इक्वल टू माइनस को कॉमन निकाल 0 a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0। ये बी माइनस इन ए के इक्वल होते हैं, ये यहाँ पे आकर के प्लस का बनेगा 2a इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू दिस, a इज इक्वल टू 0, a की जगह पर दोबारा वैल्यू 0a माइनस b माइनस a 0 माइनस c b c 0 इक्वल टू 0। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3 में हमारे पास ये है माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वेयर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4a स्क्वेयर बी स्क्वेयर सी स्क्वेयर। सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, हम सिंपल कॉमन निकाल लेते हैं। इनमें से ए को कॉमन निकाल, लेफ्ट हैंड साइड पहले कंसीडर कर लो। लेफ्ट हैंड साइड है माइनस ए स्क्वेयर ए बी ए सी बी है माइनस बी स्क्वेयर बी सी सी ए सी बी माइनस सी स्क्वेयर। ए कॉमन निकाल फर्स्ट रो से, बी कॉमन निकालो सेकंड से, सी कॉमन निकालो थर्ड से। अगर मैं ए को कॉमन निकालू इधर माइनस है बी सी बच जाएगा, जिसमें से बी को कॉमन निकाले ए माइनस बी और सी बच जाएगा। इनमें सी को कॉमन निकाले ए बी माइनस सी बच जाए। इसके बाद हम क्या करेंगे, या तो सिंपल इसको एक्सपेंड कर लो या इस रो को इसमें ऐड कर लो। ए बी सी माइनस ए प्लस ए बी माइनस बी सी प्लस सी ए माइनस बी सी ए बी माइनस सी। मैंने काम क्या किए, फर्स्ट रो में सेकेंड रो, इस रो को इसमें ऐड की, फर्स्ट रो में सेकेंड रो को ऐड किया।
ए बी सी, ये बनेगा 0 0 2 सी, ए माइनस बी सी, ए बी माइनस सी। एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंडिंग बाय R1 इन फर्स्ट रो, ए बी सी, ये देखना 0 ले लें जिस कॉलम में छोड़ दो माइनस बी सी, बी माइनस सी। अब देखना चूंकि ये हमने ए और ये छोड़ दिया, ये 2 और ये 2 लिए, फिर माइनस 0 ये और ये छोड़ दो ए सी माइनस ए माइनस सी, लास्ट में 2c, ये और ये छोड़ दो a माइनस बी, ए माइनस बी, ए बी। अच्छा, दिस इज इक्वल टू ए बी सी, ये तो हमें पता है 0 क्योंकि 0 सिंपलीफाइड हो रहा है, ये भी 0 बनेगा, ये देखिए 0 बनेगा दोनों, और ये बनेगा 2c है, इनको सिंपलीफाइड कर लो, यह आएगा ए बी माइनस ये माइनस ए बी आएगा, क्या बनेगा हमारे पास ए बी सी, ये बनेगा यूं 2c और ये आएगा 2c हैज इट इज, ये बनेगा ए बी माइनस इंटू माइनस तो प्लस बनेगा, दिस इज इक्वल टू ए बी सी और ये बनेगा 2c, इनको ऐड कर 2e आएगा। इसके बाद मैं इधर करूंगा, आफ्टर इट ये है ए बी सी, ये छोटे से खाना जो मैंने बनाया इसमें मैं सिंपलीफाई करूंगा, ये बनेगा 2 2 ज़ा 4, ये बनेगा ए बी सी, दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, यही हमारे पास राइट हैंड साइड, यही हमारे राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया और फर्स्ट रो में ए कॉमन, सेकंड में भी, थर्ड में सी, सेकंड रो को फर्स्ट रो में ऐड किया और फर्स्ट रो से हमने इनको एक्सपेंड किए हैं, सिंपलीफाई किए हैं, राइट हैंड साइड हमारे पास आया। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हम कंसीडर कर लेते हैं, 4 हमारे पास ये है 1 1 A B C, A cube B cube C cube is equal to A minus B, B minus C, C minus A plus B plus C। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लेते हैं, 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। पहला काम क्या करते हैं, इस कॉलम को इससे भी माइनस कर लेते हैं, इससे भी माइनस कर लेते हैं, कर लो पहला काम, 1 माइनस 1 ए माइनस सी, ए क्यूब माइनस सी क्यूब, 1 minus 1 b minus c, b cube minus c cube, 1c c cube। काम मैंने ये की है बाई कॉलम नंबर 1 से कॉलम 3 को माइनस, कॉलम नंबर 2 से भी कॉलम नंबर 3 को माइनस की है, दिस इज इक्वल टू 0 0 1 a minus c, A minus C, B minus C, C, इनको फार्मूले से ए क्यूब माइनस बी क्यूब, A माइनस C, फिर बनेगा A स्क्वायर प्लस AC प्लस C स्क्वायर, इनको हमने फार्मूले से खोल दिए, फार्मूला A क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है ये वाला, A क्यूब
माइनस बी क्यूब ए माइनस बी ए स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर, इसको भी फॉर्मूले से खोलो बी माइनस सी, ये बनेगा बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर, लास्ट में 1c क्यूब। इनमें कॉमन निकाले, इनमें a माइनस सी और इनमें b माइनस सी को कॉमन निकाला है, इधर 0 इधर 1, a स्क्वेयर ए सी प्लस सी स्क्वेयर, इधर 0 1 बी स्क्वेयर बी सी प्लस सी स्क्वेयर हो जाएगा 1c क्यूब। ये बचाएंगे। अब क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय कॉलम नंबर फर्स्ट रो, ये है a माइनस सी b माइनस सी हैज इट इज। अगर मैं 0 से एक्सटेंड करूं लेकिन वो 0 आ जाता है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, फिर नेक्स्ट फिर 0 आएगा, फिर 1, ये क्या करना है, ये छोड़ो और ये जिस रो जिस कॉलम में उसको छोड़ दो, क्या रह जाएगा 1 1 ए स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर, this is equal to a माइनस सी और b माइनस सी। अच्छा, इनको मल्टीप्लाई कर लेते, इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये बनेगा बी स्क्वेयर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वेयर माइनस फॉर्मूले का, ये बनेगा ए स्क्वेयर प्लस ए सी प्लस सी स्क्वेयर, दिस इज इक्वल ए माइनस दिस बी माइनस सी, और ये बनेगा हमारे पास बी स्क्वेयर बी सी स्क्वेयर माइनस सी स्क्वेयर ए सी माइनस सी स्क्वेयर। ये सी स्क्वेयर के साथ कैंसिल होगा, क्या रह जाएगा ए माइनस सी बी माइनस सी ए माइनस सी बी माइनस सी इनटू, अच्छा इनको बी माइनस ए स्क्वेयर के साथ लिख लो प्लस बी सी माइनस ए सी को एक साथ लिख लो, ए माइनस सी बी माइनस सी, इसको फार्मूले से ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर के फार्मूले से ए माइनस बी ए प्लस बी के फार्मूले से खोल दिए, और इनमें क्या कॉमन है, सी को कॉमन b minus a, this is equal to a minus c b minus c, इन दोनों में क्या कॉमन है, b माइनस ए कॉमन, इधर b प्लस a प्लस c रह जाएगा, this is equal to a माइनस c b माइनस c b माइनस ए, इसको तरतीब से लिख लो a प्लस b प्लस c। क्या करेंगे, इनमें माइनस कॉमन निकालो, ये बनेगा c माइनस ए, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला है, c माइनस ए, इसको हैज इट इज रख लो, और इनमें भी माइनस कॉमन a माइनस बी आएगा, a प्लस बी प्लस सी, माइनस इंटू माइनस तो प्लस आएगा, तरतीब से लिख लो a माइनस बी माइनस सी माइनस ए प्लस बी प्लस सी, यही हमारे पास राइट हैंड साइड। क्वेश्चन नंबर 5 में थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हो, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, 4 नहीं बल्कि उसकी तरह है, कॉमन निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, क्वेश्चन नंबर 5 ये है हमारे पास x स्क्वायर y स्क्वायर this z स्क्वायर
एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई जेड प्लस जेड एक्स। सेम उसी तरह अमूमन लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लो और राइट हैंड साइड इनसे प्रूफ कर लेते हैं। तो हम अमूमन बेसिकली देखा जाएगा तो जर्नल सिंपल सीधा साधा इनको सी तरह सिंप्लीफाई कर लेते हैं, जैसे पहले क्वेश्चन हमने किए थे उसी तरह इसको भी सिंप्लीफाई कर लो। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर लोगे, राइट हैंड साइड हमारे पास आएंगे। तो इसी में मैं छोड़ रहा हूं, इसके बाद मैं आता हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे।